क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। आकलन के लिए सीखना। ऑप्शन नंबर 2 आकलन का सीखना। ऑप्शन नंबर 3 सीखने का आकलन। ऑप्शन नंबर 4 सीखने के लिए आकलन। तो इसका उत्तर होगा सीखने का आकलन। सीखने का आकलन योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। इसे बालक की सत्र के अंत में जो आकलन किया जाता है तथा ग्रेडिंग प्रदान की जाती है, इसमें बालक की उपलब्धि का पता सत्र के अंत में चलता है। बालक ने कितना सीखा, इसमें क्रिस्टीना ने भ्रमण से आने के बाद में आकलन किया, इसलिए इसे योगात्मक आकलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है। योगात्मक आकलन। नंबर 2 निदानात्मक आकलन। नंबर 3 अंतरिम आकलन। नंबर 4 निर्माणात्मक आकलन। तो इसका उत्तर होगा अंतरिम आकलन। निर्णय देने से पहले अर्थात योगात्मक आकलन से पहले जो आकलन किया जाता है उसे अंतरिम आकलन कहा जाता है। इस प्रकार बेंचमार्क आकलन को अंतरिम आकलन भी कहा जाता है। राउंड रोबिन चार्ट खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। योगात्मक आकलन। नंबर 2 निदानात्मक आकलन। नंबर 3 अंतरिम आकलन। नंबर 4 रचनात्मक आकलन। तो इसका उत्तर होगा रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन से तात्पर्य है कि किसी शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन करके उसमें सुधार किया जाए और तथा रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता व उपयोगिता का आकलन करना, जिससे कि उसमें और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। इसमें नंबर 4 थरूटन तथा लेकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? नंबर 1 बुद्धि से। नंबर 2 अभिवृत्ति से। नंबर 3 मूल्य से। नंबर 4 व्यक्तित्व से। इसका उत्तर होगा अभिवृत्ति से। मानसिक रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण ही अभिवृत्ति कहलाती है। थरूटन तथा लेकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है मूल्यांकन, आकलन। मूल्यांकन तथा आकलन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा मूल्यांकन तथा आकलन। मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन। इसमें व्यक्ति के सभी प्रकार के गुण तथा दोषों का मूल्यांकन किया जाता है। यह एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। इसमें व्यक्ति के शुरू से अंत तक मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के परिणाम को अंतिम परिणामों में शामिल किया जाता है। आकलन बीच बीच में चलने वाली प्रक्रिया है जिसको अंतिम परिणामों में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें व्यक्ति का शिक्षण के दौरान बीच बीच में आकलन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवर्ती के परीक्षणों में किया जाता है? नंबर 1 अभिक्षमता। नंबर 2 उपलब्धि परीक्षण। नंबर 3 बुद्धिमत्ता। नंबर 4 लेकर्ट स्केल। इसका उत्तर होगा लेकर्ट स्केल। लेकर्ट स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसे लेकर्ट द्वारा विकसित किया गया। इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण को व्यवस्थित रूप से मापने का एक तरीका है। इसमें 5 या 7 विकल्पों की एक श्रृंखला होती है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अभिवृत्ति को मापा जाता है। सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नंबर 1 असमानता को कम करना। नंबर 2
सामाजिक परिवर्तन। नंबर 3 सामाजिक गतिशीलता। नंबर 4 संस्कृति का संचरण। इसका उत्तर होगा सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों का, परिवारों का या अन्य वर्गों का के लोगों का समाज में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति करना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सामाजिक मूल्यों में बदलाव के लिए सामाजिक गतिशीलता को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पूरा करने के लिए समायोजित करता है। यह है सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। इसका उत्तर होगा सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। इस प्रकार के आकलन को निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रचनात्मकता प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, उन्हें अच्छी तरह से सीखने और प्रभावी प्रगति में मदद करती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया शिक्षकों द्वारा दी जाती है। इस प्रकार के आकलन को सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। बालक किस स्तर तक तथा किस प्रकार से सीख सकता है, इस प्रकार का आकलन किया जाता है। एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान खाली स्थान है। एक संभावना, एक निश्चितता, एक प्रश्न, एक धारणा। इसका उत्तर होगा एक संभावना। संभावना एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कार्य के मुमकिन होने का भाव छिपा होता है। मानव जाति में अभिक्षमता किस प्रकार से वितरित है? वितरण सामान्य है, वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है, वितरण विविधतापूर्ण है। इसका उत्तर होगा वितरण विविधतापूर्ण है। अभिक्षमता किसी भी व्यक्ति की उस तत्परता या योग्यता या रुझान से होता है जो किसी कार्य में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, जिसमें शिक्षा तथा अभ्यास की